Yes, dear friends, how are you? Today just I am going to explain idioms and phrases. आज हम idioms and phrases को लेकर आए हैं आपके सामने एंड आपको पता होना चाहिए कि idioms and phrases play most important role in our literature as well as in language. लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों में idioms and phrases का बहुत बड़ा रोल है और बहुत इजी वे तरीके से हमने इसको समझाने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अब नाउ 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस आर आल्सो अबाउट टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, तो इसके लिए भी हम वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम हिज एटीट्यूड इट इज़ क्लियर दैट ही वांट्स टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स की मीनिंग आपको सर्च करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन दिया है सेटल न्यू मैटर्स। थर्ड दिया है टू स्कोर मार्क्स, टू पे द मनी, टू हैव हिज रिवेंज। इसका करेक्ट आंसर होगा टू हैव हिज रिवेंज। इसका मतलब होता है बदला लेना। ये पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब होता है बदला लेना। सेकंड देखिए गिविंग वन सेल्फ ईयर्स, मीनिंग इसका दिया हुआ है, इसका एग्जैक्ट होगा बिहेविंग एरोगेंटली। बिहेविंग एरोगेंटली का मतलब होता है, एरोगेंट मतलब होता है जिद से या धृष्टता से व्यवहार करना, धृष्टता से व्यवहार करना। गिविंग वन सेल्फ ईयर्स। थर्ड पे आ जाइए टू हैव ए डिग एट। टू हैव ए डिग एट का आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की आलोचना करने को बोला जाता है टू हैव ए डिग एट। फोर्थ पे आ जाइए बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स के 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से करेक्ट है आपका इरेगुलरली, अनियमित रूप से। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का क्या है इरेगुलरली। पांचवा देख लीजिए टू कम टू लाइट, लाइट में आना, प्रकाश में आना। यहाँ इसका मतलब है टू रिवील, मतलब होता है प्रकट करना। जो मैटर दबा हो, किसी दबे हुए मामले को सामने लाना, उजागर करना। टू ब्रशअप, टू ब्रशअप का सही अर्थ होगा यहाँ टू रिन्यू, रिन्यू करना, साफ करना, क्लियर करना, नया करना। टू ब्रशअप। 7 पे आ जाइए टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपका जो है जो ऑप्शन इसमें करेक्ट है टू ब्रेक एन ऑकवर्ड साइलेंस। साइलेंस शांति को तोड़ना, चुप्पी को तोड़ने को कहा जाता है टू ब्रेक द आइस। नंबर 8 देखिए द हीट ऑफ द डे। द हीट ऑफ द डे वेरी इजी है, वार्म एंड हॉट डे। नेक्स्ट आ जाइए ब्रेक द आइस। आइस को तोड़ने को क्या बोला जाता है रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट। यहाँ इसका मतलब है शुरुआत करना, अर्थात अपने हिचकिचाहट को तोड़ना, रिमूव करना, दूर करना। टू स्मेल ए रैट। टू स्मेल ए रैट का मतलब क्या है टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, सस्पेक्ट करना, किसी मामले में शंका करना, डाउट करना। ए चिल्स हील। ए चिल्स हील आपका इम्पोर्टेंट इडियम्स फ्रेजेज है, अक्सर ये टीजीटी में पूछा गया है। इसका अर्थ होगा ए फैटल वीकनेस, अत्यधिक कमजोरी, जानलेवा कमजोरी, घातक कमजोरी। घातक कमजोरी को क्या कहा जाता है ए चिल्स हील्स। सलाड डेज। सैलड डेज, सलाड डेज का होगा डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस, जिसको कच्ची उम्र बोला जाता है। सलाड डेज का मतलब कच्ची उम्र, बचपना, बचपन वाला दिन। द इडियम्स एट वंस फिंगरप्रिंट्स
एट वंस फिंगरप्रिंट्स, यानी किसी के फिंगरप्रिंट पे सारी बातें हो, यानी तुरंत रेडली अवेलेबल नॉलेज, इतना नॉलेज हो कि तुरंत फिंगर से क्या हो, उसका सलूशन निकल जाए, अर्थात तुरंत आदमी तैयार हो किसी चीज़ के रिस्पांस देने के लिए। इसको बोलते हैं एट वंस फिंगर टिप्स, जिसका मतलब है रेडली अवेलेबल नॉलेज। टू टेक द बुल बाई हॉर्न, किसी भी बैल के सींग को पकड़ने का मतलब क्या है, फेस और डिफ़िकल्टी बोल्डली, किसी भी कठिनाई को बोल्डली, साहस से सामना करना। द मीनिंग ऑफ टू मिन्स मैटर, मिन्स मैटर का मतलब होता है गोल मटोल बातें करना, अर्थात सच्चाई को छुपाना। तो यहाँ क्या मतलब है इसका, टू ग्लॉस ओवर, सच्चाई को छुपाना। टू थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज, स्पॉन्ज आप जानते ही हैं जो मुक्केबाज होते हैं, तो मुक्केबाज जो होते हैं उनके हाथ से स्पंज को जो उसका असिस्टेंट होता है निकाल के फेंक देता है, तो इसका मतलब होता है हार मान जाना, और इसमें से कोई भी ऑप्शन दिया है वो सही नहीं है, इसलिए हो जाएगा नन ऑफ द एबव। टू एक्नॉलेज डिफीट, अनदर मीनिंग इज टू गिव अप ए कंटेस्ट। देखिए इसको हमने एक्सप्लेन किया, इसका टू एक्नॉलेज डिफीट, हार मान जाना, स्वीकार कर लेना। टू गिव अप ए कंटेस्ट, प्रतियोगिता को छोड़ देना, ये किसका होगा, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज। 17 पे आ जाइए, इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, लिखने से होता है इन ब्लैक एंड वाइट। टू बकल डाउन, टू बकल डाउन का देखिए वर्क सीरियसली, वर्क सीरियसली, गंभीरता से काम करने को बोला जाता है टू बकल डाउन। द मीनिंग ऑफ टू गिव ए वाइड बर्थ, वाइड बर्थ का अर्थ है टू कीप वन एट ए डिस्टेंस, किसी को दूरी पे रखना, दूरी पे रखना, जगह देना। द मीनिंग ऑफ इडियम से ब्रोकन रीड, रीड होता है एक प्रकार का पतला हरा प्लांट होता है जो अक्सर ये तालाब साइड में पाया जाता है, तो वो कह रहा है कि ब्रोकन रीड अगर वो कहीं से टूटा है तो इसका मतलब क्या है, अनरिलायबल, अविश्वसनीय, उस पर विश्वास नहीं किया जाए। बेगस डिस्क्रिप्शन, भिखारी तरह तरह की बातें करते हैं, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, वर्णन। बेगस मीन्स भिखारी, भिखारियों का जो वर्णन होता है वो क्या होता है, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, वो वर्णन के परे होता है। बियॉन्ड मीन्स दूर, परे, अर्थात वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। द एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रीज रिंग्स इट हैज़ डेवलप्ड। देखिए इसमें दिया है कि जो एक पेड़ की उम्र होती है उसको डिटरमाइंड किया जाता है ठीक से, काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इट हैज़ डेवलप्ड, जो पेड़ के तनों में रिंग बना रहता है उस रिंग से हम इसकी एक्चुअल उम्र पता करते हैं। तो यहाँ जो डिटरमाइंड है, डिटरमाइंड का अर्थ होगा मेजर्ड। प्योर एल्कोहल कोगुलेट्स ऑन कंटैक्ट, तो कोगुलेट्स का मतलब है थिकनेस, मोटा करना, मोटा करना। एक पतला होता है लिक्विड, एक मोटा होता है करने के लिए आता है, तो थिकनेस का मतलब क्या है, मोटा लिक्विड करना। द यूजेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी इन ऑफिसेस आर एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव का यहाँ मतलब क्या है, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है दूर दूर तक फैला हुआ। द ग्रीक्स बिलीव दैट द हार्ट वाज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, ग्रीक यूनान देश को ग्रीक बोला जाता है, तो यूनानी विश्वास करते थे कि जो द हार्ट है, हृदय है, ये वाज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, ये ज्ञान का सीट है। तो यहाँ सीट का मतलब क्या हो गया, सेंटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, एंड इसके सेकेंड थर्ड पार्ट ऐसे ही चलते रहेंगे। एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस आर द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये अगर आपको आता है तो समझिए आप कोई भी कंपटीशन, टीजीटी, पीजीटी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको अंदर से मजबूत बना देगा, इसका ज्ञान का मतलब होना आपको अंदर से ये मजबूत बना देगा। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। ओके।